आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आपके पास हम सब आते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप अच्छे आशीषों का दाता हैं और हमारी हर एक बातों की सुधि रखने वाले पिता हैं, और हम आपकी संतान हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा आपने अपने साथ ऐसा संबंध बनाया है कि हम आप आपके घराने के हो गए हैं, आपके बच्चे बन गए हैं, और उनके द्वारा ही हमें वो जीवन मिला है जो अनंत का है। आपके वचन, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं, जो हमें बहुत सारी बातों को सिखाते हैं और इस जीवन में कैसे चलना है और क्या क्या करना है, बातों को अगुवाई आप करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम आपके चरणों में सब आते हैं और आपके वचन से सीखना चाहते हैं कि जो भी है प्रभु जी आप हमें बताएं सरल भाषा में, ताकि हम सब उसको ग्रहण करें और अपने जीवन में उसको अप्लाई करने पाए, वैसा बनने पाए। सो प्रभु हमारी सहायता करें। तो सारी बातों को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद से विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 9 में लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 1:9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो इस बात को हम सब अपने अपने जीवन में देखें कि हमारी संगति किसके साथ है। सच में प्रभु यीशु मसीह के साथ है या फिर किसी और के साथ है, या केवल हम मीटिंग में मिलते हैं या चर्च में जाते हैं या कोई हमें बताते हैं तभी हमारी संगति रहती है, कि हम उसकी संगति में सुबह से जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो उसी की संगति को हम पाते हैं और उसी का चेहरा हम देखते हैं सुबह और उसको धन्यवाद देते हैं, और फिर हम दिन भर उसकी संगति में बने रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य है और उसने हमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 15 उसका 33 पद है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम औरों के साथ भी समझौता करके चल रहे हैं और उनके साथ भी हमारी संगति बनी हुई है और हम उन बातों में मगन हो जाते हैं जो परमेश्वर के जीवन से अलग की बातें रहती हैं, क्योंकि उस संगति से हमको कुछ फायदा नहीं होता है, ना हमारा कोई ग्रोथ होता है, ना हमारी कोई आत्मिक उन्नति होती है। हमें ऐसों की संगति नहीं करना चाहिए। नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा। मूर्ख से अलग हो जा, उससे तू ज्ञान की बात नहीं पाने वाला। सच में। और इसीलिए भजन से 23 में भी लिखा है कि क्या ही धन्य वह मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्योंकि वो जो है शैतान, दूसरा दुष्ट, वो इन्हीं बातों में हमको फंसाता है कि हम परमेश्वर का वचन की संगति में ना रहें और हम व्यर्थ बातों की संगति में भले उलझ जाएं। कोई भी आ जाता है तो हमको दूसरी बातों की संगति में लेके चला जाता है। कभी कोई क्रिकेट की बात करता है, कभी कोई किसी खेल का, कभी राजनीति का, कुछ कुछ ऐसी बातें जिससे मेरे आत्मिक जीवन की उन्नति नहीं हो सकती। मुझे ऐसे लोगों को मित्र बनाना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए जिसमें मेरी आत्मिक उन्नति हो, जो मुझसे ज्यादा अच्छा और अधिक जानता हो। ऐसों की संगति प्रभु चाहते हैं कि हम ऐसी संगति में रहें, और इसीलिए कह रहे धोखा ना खाना। पता ही नहीं चलेगा कि हम कब हमारा जो ट्रैक है चलते चलते दूसरे लाइन को पकड़ लिया है और हम सोच रहे हैं कि हम प्रभु के मार्ग में बने हुए, और धोखा आगे जाके होता
है ना। कैसे? जैसे कि नीति वचन उसका 14:12 में लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, ऐसे ऐसे भरमाएंगे, ऐसे ऐसे उपदेशक आ जाएंगे कि हमको उस मार्ग से हटा देंगे और पता ही नहीं चलेगा, और वो हमको अंत में मृत्यु को पहुंचा देगा। मनुष्य को तो ठीक देख पड़ रहा है, हमको ऐसे लगेगा कि नहीं यही सरल है, यही सही है, परंतु वो संगति धोखा देने वाली है। इसलिए कह रहा है कि धोखा न खाना। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, और इसलिए हमेशा अपने जीवन में इस बात को देखना है कि हमको कोई धोखा ना दे। धोखा बहुत सारी बातों में है, ये अलग विषय है, लेकिन संगति के विषय में है। और जैसे पहला कुरिन्थियों उसी के 6 में भी लिखा हुआ है, 6 के 15 से पढ़ रही हूं मैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? सो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि वह कहता है कि वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हमारे जीवन के लिए यही आवश्यकता है जो 17 पद में है, जो प्रभु की संगति में रहता है। और वही संगति शुरू में क्या हुई है? आदम और हवा के साथ टूट गई। परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आते थे, उनके साथ रहते थे, बातचीत करते थे, और एक दिन वही दुष्ट शैतान ने इन आंखों से ही उस फल को दिखाकर, जिसके लिए मना किया गया था, खाकर उस संगति से, उस संबंध से जो परमेश्वर के साथ था, टूट गया, छूट गया, अलग हो गए, और आत्मिक रीति से वे परमेश्वर से अलग होकर के मर गए। एक प्रकार से निश्चित मर जाओगे था, अवश्य मर जाओगे। तो शरीर में जीवित थे, लेकिन आत्मिक जीवन उनका खत्म हो गया था। लेकिन परमेश्वर का प्रेम इतना अधिक कि उन्होंने नबियों को भेजा, दास भक्तों को भेजा, अपने पुराने शास्त्र के अनुसार बहुत सारी व्यवस्था को भेजा, एक से एक मूसा, यहोशू, सब लोगों को भेजते भेजते अपने व्यवस्था की बातों को दे दे करके चाहा कि मनुष्य सुधर जाए, मनुष्य परमेश्वर को पहचान जाए। इजराइलों को निकाला 40 साल, हर चीज से उनको फुलफिल करता चला गया। नेहमिया उसका 9 पद, नेहमिया 9 उसका मैं 10-19 से पढ़ती हूँ। तब भी तू जो अति दयालु है उनको जंगल में न त्यागा, न तो दिन को अगुवाई करने वाला बादल का खंभा उन पर से हटा, और न रात को उजियाला देने वाला उनका मार्ग दिखाने वाला आग का खंभा, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया, और अपना मन्ना उन्हें खिलाना न छोड़ा। उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। 40 वर्ष तक तो जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके पांव वस्त्र पुराने हुए, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए, और ना उनके पांव में सूजन हुई। इतना भला परमेश्वर जो सारी बातों की सुधि रख करके, किसी चीज की कमी ना करके, उनको उस बंधुआई से छुटकारा दिला करके जिसमें वो फंसे थे, जिसमें इतने वर्षों तक 430 साल तक वो लोग फंसे हुए थे, वहां से उनको छुटकारा दिया मिस्र की गुलामी से। और उनको मूसा अगुवाई करता हुआ आया, और परमेश्वर स्वयं बादल और आग बन करके उनको आगे पीछे घेर करके रखे रहते थे, और हमेशा उनकी रक्षा सहायता करते, उनको खिलाना, उनको प्यास बुझाना,
उनका 40 वर्ष तक ऐसा पालन पोषण करता रहा, लिखा है, कुछ घटी नहीं हुई, कुछ भी। ना तो उनके पाँव में सूजन आई, ना वस्त्र पुराने, यहाँ तक कि उनके जूते तक, जबकि वो लोग उतने साल में कितने बड़े हो गए होंगे, जो छोटे रहे होंगे बच्चे, लेकिन उनके जूते भी वैसे की वैसी थे। तो इस प्रकार से परमेश्वर हर बातों की उनकी सहायता करता। 78 वचन से तो पूरी बातें लिखी हुई है। और लेकिन फिर भी ये इजरायली लोग हमारे लिए एक दृष्टांत है, वो पूरा पुराना नियम का जो है, हमेशा बलवा करते रहे, हमेशा परमेश्वर का तिरस्कार करते रहे, उसकी उद्धार की शक्ति को माने नहीं, प्रतीति नहीं किए, एकदम तुरंत भूल गए, सब बहुत सारी बातें लिखी हुई है। और इस प्रकार से वो लोग परमेश्वर की इच्छा में बने नहीं रहे, उसकी संगति की चाह उनको नहीं रही, उनको बार बार वही संसार याद आ जाता था। और इसलिए परमेश्वर ने एक अद्भुत काम भी उस समय किया कि लोग फिर से वापस ना चले जाए, उनको घुमा करके वो कम दिन के रास्ते को लंबा बना करके लाया कि लोग वापस ना चले जाएं। आज भी परमेश्वर यही करता है हमारे जीवन में। जब हमने प्रभु को जान लिया, उसके जीवन को पहचान लिया, उसके प्रेम के स्वाद को चख लिया, उसकी दया को हम लोग समझ गए हैं और उस स्वाद को चख लिए हैं, तो हम लोग अपने जीवन में इस बात को देखते हैं कि हम वाकई में प्रभु के पीछे चलना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कभी कभी बहुत तेरी बातें आके हमें रोकती हैं, इसीलिए इब्रानी 12 में लिखा है, रोकने वाली वस्तु उलझाने वाले पाप को दूर करके उसको करना हमको ही पड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु आप कर दीजिए, वैसा नहीं होगा। तो ये सारी बातें आकर के हमको उस रास्ते से हटाना चाहती है, लेकिन प्रभु फिर से हमको वापस ले आता है किसी न किसी रीति से, चाहे अपने दास भक्तों को भेजेगा, चाहे अपने वचन को भेजेगा, चाहे अपने गाने के द्वारा, स्तुति करने के द्वारा, किसी की गवाही के द्वारा, किसी के जीवन के द्वारा, कुछ न कुछ करके परमेश्वर वापस लेके आता है कि नहीं, तू मुझको जानता और अब भूल गया है, लेकिन तेरे को मैं याद दिला रहा हूँ कि मैंने तेरे लिए अपना जीवन, अपना प्राण दिया। और फिर से वो व्यक्ति पश्चाताप करता है और फिर से प्रभु के चरणों में आता है। इसलिए ये कह रहा है कि धोखा नहीं खाना, अच्छी बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और ये संगति जो उसके साथ करता है, वेश्या मतलब संसार, संसार की संगति, तो उसके साथ एक तन हो जाता है, उसमें वो ही एक हो जाते हैं लोग, उनको फिर दूसरी बातें नहीं है। परंतु जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो वाकई में जो लोग परमेश्वर के वचन की संगति में बने रहते हैं वो ही सही संगति रहती है। और जैसे याकूब में लिखा हुआ है, याकूब 4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। उसको बैरी बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक वो बैरी बन जाता है परमेश्वर का। और व्यभिचारिणियों लिखा है, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए लिखा है, पुरुष के लिए भी है और स्त्री के लिए भी है। और इसलिए कह रहा है कि उससे संसार से मित्रता नहीं करनी चाहिए, और परमेश्वर से ये क्या है, बैर करना है। तो ये संगति मुझको स्वर्ग नहीं ले जाएगी, परंतु प्रभु की संगति ही मेरे को उस स्वर्गीय राज्य में लेके जाएंगे। और इसलिए यहाँ पर भी 1 कुरिन्थी 5:9 में भी लिखा हुआ है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। तो एक्चुअल में है क्या व्यभिचारी, है ना, जैसे कि कुलुसियों, उसमें भी लिखा हुआ है 3:5 में, कुलुसियों 3:5 में भी लिखा हुआ है कि जब तुम मसीह के साथ मर गए तो मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि 3 में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है।
अब हम मर गए हैं, हम तो बपतिस्मा ले लिए, अपने पाप को गड़ा दिए। अब मसीह में हम उस मृत्यु के बपतिस्मा को लेकर के यीशु मसीह के उसके जी उठने के द्वारा हम भी नए जीवन पा गए हैं। अब उसकी नए जीवन की चाल को चलने के लिए प्रभु कहते हैं, इसलिए कह रहा है 5 में, अपने इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। और ये सारी बातें, 5 बातें जो भी है, 1 2 3 4 5, ये पूरी बातें ये पृथ्वी पे रहने वाली, पृथ्वी के अनुसार हमारे जीवन के अंग हैं। इसलिए इन अंगों को मार डालो बोल रहा है। मार डालो कहने का मतलब है कि इनसे बिल्कुल अलग हो जाओ। और इसीलिए क्या हो रहा है कि ये जो बातें हैं ये जीवन में बनी रहती हैं, और वाकई में कई लोगों को मैंने देखा है, सुना है कि ये बातें रह करके वे लोग परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, और ये हो नहीं सकता। और इसीलिए जो लिखा हुआ है बात, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, प्रकाशित वाक्य में भी इन्हीं बातों को लिखा हुआ है कि मूर्ति पूजक, है ना, प्रकाशित वाक्य 22 21 का 8 में लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। और इस प्रकार से ये जो बातें हैं जो इसमें लिखी हुई हैं प्रकाशित वाक्य में, डरपोकों हम लोग सब जानते हैं, अविश्वासियों भी जानते हैं, घिनौनों, हत्यारों, जो अपने भाई से प्रेम न रखे वो हत्या है बोलता है। किसी की हत्या करना ही हत्या नहीं है। यदि कोई भाई से प्यार नहीं करता है तो हत्यारा है। व्यभिचारियों, टोनों और मूर्ति पूजकों। तो मूर्ति पूजक, हम लोग कहेंगे कि हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, वो तो अन्य जाति करते हैं, दूसरे हिंदू लोग करते, लेकिन परमेश्वर का वचन हम लोग को यहाँ पर रोक देगा न्याय के समय कि तुम मूर्ति पूजक हो, क्योंकि लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है ना। तो इस प्रकार से और भी है, पहला शामिल में भी लिखा हुआ है कि कैसे वो न मानना, परमेश्वर का बात को नहीं सुनना, वो भी मूर्ति पूजा की, गृह देवता के तुल्य है। पहला शामिल उसका 16 उसका 22 पद, 16 नहीं है, उसका है 13 पद है, 13 अध्याय है, 15 है, 15 पद का, 15 अध्याय का 22 पद है। शामिल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाना और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तो ये हट करना भी क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। और इफिसियों 5 वहां पर भी देख लेते हैं, परमेश्वर को वचन बता रहे हैं। इफिसियों उसका 5, वहां पर भी लिखा है 5 का 5, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या शुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूरत पूजने वाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तो लोभी व्यक्ति किसी भी रीति से परमेश्वर के राज्य का मिरास हो ही नहीं सकता, वारिस हो ही नहीं सकता, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। इसलिए कह रहे हैं कि परमेश्वर सच्चा है और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। और मुझे देखना है कि मैं किसकी संगति में हूँ, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 6 वहां पर भी इन बातों को परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं
दूसरा कुरिन्ती 6 उसका 14 से वो बिल्कुल स्पष्ट रीति से बातों को बता रहा है परमेश्वर का वचन कि अविश्वासियों के समान असमान जुए में न जूतने के लिए, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। ये बहुत बड़ा बड़ा विषय है। या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, यहाँ भी सेम है ना। क्या संगति और क्या लगाव, क्या विश्वास तथा अविश्वास का क्या नाता, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, सब बातें लिखी हुई हैं। और इसलिए 17 में कहता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। बिल्कुल समझौते का जीवन परमेश्वर पसंद करता ही नहीं है। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब वो हमें ग्रहण करेगा। तो हमारी संगति यदि ऐसे ऐसी रहेगी तो परमेश्वर हमें नहीं ग्रहण करने वाला। और जैसे पहला यूहन्ना वहां पर भी लिखा हुआ है, वो तो बिल्कुल स्पष्ट हमको समझा दे रहा है वहां पर कि 1:6 में यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले, अभी जैसे पढ़े ज्योति और अंधकार का क्या संगति, तो परमेश्वर ज्योति हम लोग सब जान रहे हैं और उसमें अंधकार है ही नहीं। यदि यहाँ पर कमरे में अंधेरा है और एक बटन दबाऊं तो लाइट जल जाएगी, तो ऐसे ही परमेश्वर की संगति में, प्रभु की संगति में हम आएंगे तो वहां अंधकार है ही नहीं, वहां तो ज्योति है, सब कुछ दिख जाएगा वचन के आईने में। तो हम कहते हैं कि उसके साथ हमारी सहभागिता, यदि हम लोग बोल रहे हैं कि हमारी संगति है प्रभु के साथ और उसके बाद फिर अंधकार में चल रहे हैं, फिर हम वही काम कर रहे हैं जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया, तो हम क्या झूठे हैं और सत्य पे नहीं चलते। झूठ बोलना ही नहीं होता है, परंतु ये ऐसा काम कर भी रहे तो भी हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते हैं। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सेवकता रखते हैं। वाकई में जैसा वो ज्योति में चल रहा है वैसे हम भी ज्योति में चले, वो दिखा रहा है, प्रकाश दिखा रहा है, वो बता रहा है कि क्या हमारे सामने क्या है सही क्या गलत है। तो जैसा वो चल रहा है वैसे हमें भी चलना है उसके पीछे पीछे। और इसलिए उसके साथ यदि सहभागिता है, मेरी संगति है, तो मैं उस मार्ग को नहीं पकड़ूंगी जो अंधकार में ले जा रहा है, लेकिन मैं सत्य के मार्ग में चलूंगी, है ना। तो इसीलिए आगे 2 के उसमें भी कहता है 10 में, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता वो ज्योति में रहता ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। इसलिए सच में हमारी आंखों को खोलना है, खुलवाना है, प्रभु से बोल करके मेरी आंखें खोल दे कि व्यवस्था की जो बातें हैं ये अद्भुत बातों को मैं समझ सकूं। यदि उसके साथ संगति है तो अपने भाई से प्रेम रखेगा और उसे ठोकर नहीं खाएगा। परंतु कोई भाई से बैर रख रहा है तो वाकई में वो तो अंधेरे में चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा ही नहीं है कि तू अपने भाई से बैर रख, 7 के 77 बार 77 गुना क्षमा कर। और क्या है कारण उसका? अंधकार का कारण ये है कि उसके आंख को अंधा कर दिया है, और इस संसार का जो ईश्वर है उसने आंख को अंधा करके रखा है, क्योंकि वो हमको इस वचन के आईने में देखने नहीं देता है। तुम जैसा कर रहे हो वही ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 4 में, ये बात हम सब लोग को मांगना चाहिए प्रभु से। जैसे 1 कुरिन्थी 12 में वरदान के विषय में आत्मा की परख, तो इस बात के लिए मांगना चाहिए कि हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो हमें कोई परमेश्वर की, प्रभु की संगति से अलग ना कर दे, कोई हमको झूठी बातों में ना फंसा ले, है ना। गलातियों में लिखा हुआ है, उसको पढ़ ही लेते हैं। गलाती में, ये गलाती में नहीं है, 1 कुरिन्थियों में।
लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 11 में है, जिस बात को मैं बताना चाह रही थी कि 11 के 2 से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धूल लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। ये पौलुस कलीसिया के लोगों से कह रहा है कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई, मतलब प्रभु यीशु मसीह से, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नई मसीह को सौंप दूं, परंतु मैं डरता हूं। वो ऐसा डरता नहीं था लोगों से, लेकिन जिस बात का डर उसे था कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। वो संगति जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं तुम्हारा मन कहीं भ्रष्ट न हो जाए। किसके द्वारा? उस चतुराई से जैसे सांप ने बहकाया था। वो बहुत चतुर है, बहुत उसकी चालाकियां चलती है, तो कहीं वो तुम्हारे जीवन को भ्रष्ट ना कर दे। तुम्हारी सिधाई और पवित्रता, है ना, तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो होनी चाहिए मसीह की संगति के साथ, उसको कहीं भ्रष्ट ना कर दे। और इसलिए कह रहा है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या कोई और सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो ये बातें हैं जो जीवन में आ सकती हैं। इसलिए कह रहा पहला यूहन्ना 4 में कि हर एक आत्माओं की प्रतीति मत करना, परंतु आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बड़ी चतुराई से आएगा ये दुष्ट हमारे पास, हमें और किसी रीति से बहकाने नहीं आएगा, हमको उस संगति से हटाने के लिए बहुत ही चालाकी से वचन को ही लेकर आएगा, क्योंकि वो वचन जानता है। और इसी वचन को लेकर के बहुत सारे डिनोमिनेशन, बहुत सारे बन गई हैं, माता मरियम, माता मंडली, ऐसे कुछ कुछ क्या क्या, यहोवा विटनेस, ऐसे बहुत सारे बन गए हैं। और उन लोग इसी वचन से ही बताएंगे, इसी वचन से बताएंगे, और ऐसा बहकाएंगे, ऐसा भरमाएंगे, ऐसा रास्ता को टेढ़ा करके बता देंगे कि ऐसा लगेगा कि नहीं, ये सच सच कह रहे हैं और यही सच बता रहे हैं, और हमने जो सीखा, हमने जो किया है वो गलत है। इसलिए ये कह रहा है भाई पौलुस कि मैं डर रहा हूं कि जैसे सांप ने बहका दिया था, वैसे कहीं तुमको भी चतुराई से फिर अब ये तुमको ना बहका दे और तुमको भ्रष्ट ना कर दे, मतलब तुम्हारे जीवन को अयर ना कर ले। तो इसलिए मसीह के साथ जैसी होनी चाहिए संगति, सहभागिता, उसके साथ वचन की सहभागिता, उसके साथ फेलोशिप, और हम सब जो मिल करके करते हैं, तो आत्माओं की परख होनी चाहिए। और हर एक बातें जो प्रभु के दास कहीं भी किसी का भी सुने, तो वाकई में जैसे बिरिया के लोग, प्रेरितों काम में लिखा है, हमेशा वो लोग देखते थे पवित्र शास्त्र में लिखी हुई बातें ऐसी हैं कि नहीं है, तो कोई भी कुछ भी बता के चला जाए उस पर कभी ना करे। इसलिए परमेश्वर ने चाहा है कि हम, जो परमेश्वर सच्चा है और हमको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, तो उस बुलाहट को पहचान करके उस मसीह की संगति में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है कि मुझे और आपको ये वचन को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना चाहिए, हमेशा इसको पढ़ते रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि यदि मैं इस वचन को पढ़ते रहूंगी, इस वचन पे मन लगाए रहूंगी, लिखा है ना कुलुसियों में कि मसीह के वचन को अधिकाई से हृदय में, तो जब तक नहीं बसाएंगे, ये वचन मेरे से बात करेगा नहीं, ये वचन मेरे को चलाएगा नहीं, ये वचन मेरे को राह नहीं दिखाएगा, ये वचन मेरी ज्योति नहीं बनेगा, ये वचन मुझको दिखाएगा नहीं कि मैं अंधकार में हूँ, ये वचन नहीं बताएगा पवित्र आत्मा के द्वारा कि मैं गलत मार्ग में हूँ या गलत कर रही हूँ, जब तक मैं वचन को नहीं पढ़ूंगी। और यदि ये वचन को मैं बंद करके रख दिया और केवल सुन रही हूँ दूसरों की बातों से, दूसरों के बताने से, उससे मुझको अपना लाभ नहीं होने वाला। इसलिए प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हमको अपनी संगति देखना है। लिखा है बुद्धिमानों की संगति कर। बुद्धिमान कौन है? तो कैसे हमको किस संगति में रहना है? हमको धोखा नहीं खाना है आगे जा करके कि अरे आगे वो सब कुछ करने के बाद और हम आगे धोखा पा गए, और वो संगति जो थी हम लोग सोच रहे थे कि परमेश्वर के साथ की है, और पता चल रहा है कि अरे ये तो कहीं और ही ले गया, ये रास्ता को भटका दिया, भरमा दिया, है ना। बहुत सारी बातें हैं
जो मनुष्य को भटकाती है। बहुत सारे रास्ते हैं जो मनुष्य को भटका करके दूसरे मार्ग में ले जाते हैं, और वो मार्ग जो सच्चा है वो परमेश्वर की संगति से अलग कर देता है। तो इसलिए इब्रानी 12 में जैसे लिखा हुआ है, इस बात को मन में और इस बात को अपने जीवन के लिए सोच करके, बना करके, रख करके, उस पर मनन करके चलना चाहिए कि आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप, दोनों बातें हैं। और इसको देखना पड़ेगा मुझे अपने जीवन के लिए, कौन कौन सी बातें मेरे को रोक रही हैं। चल तो रही हूँ, जैसे कई लोग चलते रहते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ से जाते रहते हैं, डोंगरगढ़ जाते हैं, वहां पर मंदिर मंदिर जाते हैं, तो रास्ते में कितनी चीजें उनको मिलती हैं क्योंकि पैदल जाते रहते हैं। तो हर जगह वो अपना वो करते हैं, पड़ाव डालते हैं, रुकते हैं। तो रुक रुक के वो लोग देखते हैं। ऐसा ही कहीं हमारे जीवन में तो नहीं हो रहा, हम चल तो रहे हैं और हम इधर उधर ताक रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ बातें रोकती हैं, जैसे इजराइलों को रोकती रही, कभी भी कुछ भी बातें रोकती रही, और उनको आगे जाने से रोक रोक करके उनको परमेश्वर की संगति से अलग करती रही। और उलझाने वाले पाप, पाप ऐसे भी रहते हैं जो उलझा के रख देते हैं। वह दौड़ जिसमें हमको दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। तो हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह है, उसी की ओर देखना है, विश्वास का कर्ता वही है। जितनी भी बातें आएंगे अविश्वास को मिटाने के लिए, उन सारी बातों को एक तरफ करते हुए धीरज के साथ दौड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते रहेंगे, और सिद्ध वही करेगा। लिखा है सिद्ध करने वाले, तो जो सिद्ध करने वाला है, हम उसी की ओर ताके ताकि वो हमारा जीवन उसकी दृष्टि में सिद्ध हो। तो वो संगति जो प्रभु के साथ रहना है, वो संगति में हमको अपने जीवन को बनाना है। प्रभु हम सबकी सहायता करे, सबको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद ज्योति दीदी, आपकी बातें सुनकर मुझे काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं भी जब मैं प्रभु में आई थी तो मैं भी अपने आप को, ये चीजें मेरे दिमाग में आ गई थी कि ऐसे लोगों से अपन को दूर रहना है। वचन भी हमें सिखाता है, वचन भी हम पढ़ते हैं, मगर जब अपन दूर रहते हैं, कुछ बातें कभी कभी बोलने में आ जाती है तो लोग हमारे हंसी ठट्ठा करते हैं कि ये वही है, ये उसका पुराना जीवन ऐसा था, अपने आप को अपना आप ये समझ रही। फिर घर वालों के भी ताने सुनने पड़ते हैं। फिर नौकरी में जाते हैं तो कुछ ना कुछ चीजें तो निकल ही जाती है, जो अपन अंदर है अपने आप को छिपा नहीं सकते हैं। वो तो उसमें ताक में ही रहते हैं कि कब ऐसा चीजें अपन बोल ले, कोई प्रभु दिखा दे ऐसा और अपन बोल दे। तो ये सब चीजें मेरे जीवन में भी गुजरी है और अभी भी गुजर रही है। कोविड के पहले तो मैं काफी चीजों से, परिस्थिति से दूर हो गई थी, मगर आप लोगों की संगति में और कोविड के बाद से ये बेटे ने जब से ये लिंक दिया मेरे को, मैं अपने आप को देख रही हूँ, जांच रही, परख रही हूँ और उसमें बढ़ रही हूँ। और अद्भुत अद्भुत बातों की, यानी पहले की जो शिक्षा थी और अभी की शिक्षाओं में मेरे को बहुत अंतर दिख रहा है। और ये संगति में रहकर अपन विश्वासियों की बातों को सुनकर अपना रिवीजन कर लेते हैं कि अपन पहले कैसा है, किस चीज में अपन कमी पाए जाते हैं। हर चीज बातें बोलना कि नहीं, क्योंकि वचन हमें बार बार सिखाता है कि जब अकेले में रहो तो अपने पिता से बात करो, और खुशी में और उसमें रहो तो भजन स्तुति गाते रहो। तो मैं ये चीजें हमेशा करती हूँ। कुछ भी बातें हैं मैं धारे की नहीं अपने पिता से बोलती हूँ। मैं जानती हूँ मेरी क्या क्या कमजोरी है, मेरी क्या क्या गलती मैंने करी है, मगर मैं किसी के सामने तो नहीं बोल पाती हूँ। वो मैं अपने पिता से बराबर बोलती हूँ। तो प्रभु मेरी बहुत सारी चीजों की ऐसी गवाही है मेरी, कि जो उसने मेरे जीवन से दूर किया है। क्योंकि संसार में रह रहे हैं, वो परिवार में रह रहे हैं, वो परिवार में यीशु को प्रभु तो सभी मान रहे हैं, मगर वो प्रभु को मानने का स्तर सबका अलग अलग है। सब अपने अपने तरीके में है। बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, चार चार चीजों की डिग्रियां लिए है, तो और हमने तो कुछ भी नहीं लिया। हम पति पत्नी तो हायर सेकेंडरी वाले लोग हैं उस जमाने के। हमने तो कुछ करा नहीं, तो हमको आता नहीं, हमको बार बार लज्जित होना पड़ता है। हमको इंग्लिश का भी इतना नॉलेज नहीं है कि हम इतना वो कर सके, तो इस मामले में हम, हमारी कमी आती है, तो हमको बहुत उस चीजों को होता। फिर भी प्रभु बोलता है कि मैंने निर्बुद्धियों को बुलाया है, पापियों को बुलाया है, जो कुछ है ही नहीं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं, उनको बुलाया। तो ये जीवन का, ये चीजें मैंने महसूस करा कि मेरे परिवार में और मेरी बुद्धि के हिसाब से और मेरे नॉलेज के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से
सब चीजों में मैं अपने आप को बहुत वैसी पाई जाती हूँ। यहाँ तक कि मैं इस ग्रुप में मैं अगर मैं बोलूं, अगर कि मैं लोगों की जो बातें सुनती हूँ, जो जिनको पढ़ना नहीं आता है, जिन्होंने कभी शिक्षाओं को नहीं दिया, फिर भी उनकी बातों को सुनती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इससे मैं अपने आप को वो समझती हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे ही इंसान ऐसा वो करे। ऐसी ऐसी शिक्षाएं मेरे को यहाँ पर मिलती है, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। आपको बहुत धन्यवाद, आपकी बातों से मेरा रिवीजन हो गया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब बातों के लिए। धन्यवाद आपको। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। सच में होता है ऐसा जीवन में, ऐसी स्थिति आती तभी सीखने का अवसर मिलता है, क्योंकि मेरे जीवन में भी होता है। और मैं, वो वचन याद आता है, पहला भजन संहिता पहला वाला, कई बार होता है और मैं वहां तक कुछ जवाब तो दे नहीं पाती, इसलिए मैं उठ के चल देती हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा ही मेरे को बताता है कि उठो, यहाँ से चलो, कोई जी मतलब हाँ। नहीं है बैठ के जी हाँ। इनके साथ गप मारने से। तो जी हाँ। प्रभु का धन्यवाद, सही में सिखाते हैं। और अच्छा है कि आप लोग को, सबको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप लोग भी सब सीखें, क्योंकि रोज पढ़ते हैं ना हम लोग वचन, तो जरूर जी हाँ। से जो जो कुछ भी सीखते हैं, जैसे आप बहुत अच्छा अच्छा बताते हैं, तो आप भी बोलिए, है ना। इंदिरा बहन, आप बोलिए जरूर से, और भी भाई बहन जितने भी हैं सब लोग बोलिए, ताकि हम सब उन्नति करें। बोलना सीखेंगे तभी हम प्रभु की महिमा करते जाएंगे और हमारे मुंह खुलते चले जाएंगे। प्रभु हम सबकी सहायता करें। जी हाँ।